Hello guys, welcome on your YouTube channel Comteria. Comteria nowadays provides question often confused in examination marks students. How can confuse? When the aspirants at the moment of the time of the examination that have some minute confusion in their mind, that have the Comteria provide the purified version of the gist of the crux of the NCERT of the concern folder, I Polity and Constitution. जब विद्यार्थी कंपटीशन में बैठता है तो हालांकि तैयारी उसकी बहुत ही मजबूत रहती है, किसी भी विद्यार्थी की तैयारी कंप्लीट होती है, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन भी जब माइंड में होता है तो फ्लक्चुएट कर देता है, डेफ्लेशिएट कर देता है स्टूडेंट के माइंड को। तो इस तरह की प्रिपरेशन हम करेंगे कि हम जीस्ट को पूरा एब्जॉर्ब करेंगे। कॉम्टेरिया प्रोवाइड ए प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट और द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी। प्यूरिफाई करते हैं, पूरा रिसर्च सिंथेटिकल एनालिटिकल और सिंथेसाइज लेक्चर को परफॉर्म करता है कॉम्टेरिया वाईटी चैनल। अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। स्टडी सिलेक्शन, आइए देखते हैं हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था इमरजेंसी प्रोविजन अंडर दिस द सब हेडिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, इसके हम इफेक्ट्स को पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे उद्घोषणा की समाप्ति। उद्घोषणा की समाप्ति, डिक्लिनेशन ऑफ अनाउंसमेंट, उद्घोषणा की समाप्ति आर्टिकल 352। उद्घोषणा की समाप्ति हेडिंग हमारी है नेशनल इमरजेंसी में। राष्ट्रपति कभी भी, उद्घोषणा हमने की कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, इसकी समाप्ति का क्या प्रोविजन है? राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा, राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा, सच टाइप ऑफ अनाउंसमेंट्स, राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है, नेशनल इमरजेंसी को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है। दूसरा है घोषणा की समाप्ति में, तो पॉइंट हमारे पास है संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर। अगर संसद अनुमोदित न करे तो नहीं लगेगी। संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर, संसद के अनुमोदन के लिए 2/3 बहुमत का सदन के सदस्यों और मतदान देने वाले सदस्यों के सभी एक अनुपात का 2/3 बहुमत से ही ये क्राइटेरिया कंप्लीट होती है कि किस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी को लागू करें। तो संसद का अनुमोदन होता है, सदस्य मतदान देने वाले सदस्य उनके संपूर्ण संयोजन का 2/3 बहुमत। और किस केस में घोषणा की समाप्ति होती है नेशनल इमरजेंसी? लोकसभा साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत? लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित। बहुत ही महीन टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषणा को वापस ले सकती है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा को वापस ले सकती है। इमरजेंसी प्रोविजंस चैप्टर इन विच वी हैव डील नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352, डिक्लेरेशन ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द इमरजेंसी। राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है, संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर वापसी। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके घोषणा को वापस ले सकती है। अभी तक की गई राष्ट्रीय आपात की घोषणाएं, राष्ट्रीय आपात की घोषणाओं के बारे में हम यहां पर डील कर रहे हैं, क्वेश्चन को पूरा इलेबोरेट कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपात के बारे में अभी तक की गई जितनी भी आज तक की गई है घोषणाएं, अभी तक की गई आपात की उद्घोषणाएं, आपात की कब कब हमने
कब कब हमारे राष्ट्र ने, कब कब भारतवर्ष ने राष्ट्रीय आपात की घोषणाएं की? 3 बार राष्ट्रीय आपात, ध्यान दीजिएगा। अब तक, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है। कितनी बार? आज तक की हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणाएं की जा सकती। अनाउंसमेंट फॉर द नेशनल इमरजेंसी, नाउ टिल 3 times in the history the national emergency announcement. First announcement, October 1962, October 1962 to January 1968। ध्यान दीजिए कौन सी डेट की मैं बात कर रहा हूं। अक्टूबर 1962 टू जनवरी 1968 चीन द्वारा क्या हुआ था इस समय? चीन द्वारा 1962 में, चीन द्वारा सन 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा, अरुणाचल प्रदेश की नेफा, नेफा का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, क्षेत्र पर हमला। नेफा क्षेत्र पर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर हमला करने के कारण नेशनल इमरजेंसी। क्लियर? पहली नेशनल इमरजेंसी सेकंड डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 1971, दिसंबर 1971 टू मार्च 1977, टू मार्च 1977। ये भी पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध, बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को रीड करिए, भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध, अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण, देखिए क्या क्या पॉइंट यहां पर आ रहा है। छेड़ने के कारण भारत में कब कब नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट, और थर्ड जो है नेशनल इमरजेंसी, ये मैं ऊपर यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, मेरे पास जगह मिल गई है ऊपर। थर्ड जो नेशनल इमरजेंसी है ये कब हुई देख लीजिए। पहली हमने बता दी नेफा पर हमला करने के कारण अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी हमने बताई आपको कि दिसंबर 97 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। और थर्ड है जून 1975, जून 1975 से मार्च 1977, ये आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352। आप लोग अभी नोटबुक निकालिए, मैं पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं सिस्टमैटिक वे में। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई क्वेश्चंस यहां से
हमेशा पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर, और लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके घोषणा को वापस ले सकती है। राष्ट्रीय आपात के बारे में अभी तक की गई आपात की उद्घोषणा, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार। एस्टेरिक सेज द न्यू हेडिंग, राष्ट्रीय आपात के बारे में अभी तक की गई आपात की घोषणाएं। इसे फर्स्ट अभी हमारे पास है यार रीड करने के लिए पॉइंट, इसके अंडर में अभी तक 3 बार। कितनी बार? अभी तक 3 बार। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आपात के बारे में अभी तक आपात की घोषणा में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। पहला, अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर हमला करने के कारण। सेकंड, दिसंबर 1977 टू मार्च 1977 पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। नाउ द थर्ड पॉइंट, जून 1975 टू मार्च 1977 आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण, और दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। और थर्ड जो लगी है नेशनल इमरजेंसी, जून 1975 से मार्च 1977 आंतरिक अशांति के आधार पर, अपने देश में जो आंतरिक अशांति थी उसके आधार पे किया गया था। तो जून 1975 से मार्च 1977 लास्ट नेशनल इमरजेंसी विच बी हेल्ड इन विच आर्टिकल 352। और घोषणा की समाप्ति की बात जब करते हैं राष्ट्रीय आपात की, कई बिंदु हमारे पास होते हैं कि राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है। राष्ट्रीय आपात की ये घोषणा की समाप्ति इस तरीके से होती है। दूसरा एक मेथड है संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर भी घोषणा की समाप्ति। अनुमोदन पर 2/3 सदस्यों का बहुमत, जिसमें कि संसद के सदस्य, मतदान देने वाले सदस्य और सभी के 2/3 बहुमत लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके क्या करेगी? लोकसभा साधारण बहुमत से। किस प्रकार के बहुमत से? सिंपल साधारण बहुमत प्रस्ताव पारित करके घोषणा को वापस, किसको वापस? घोषणा को वापस ले सकती है। और राष्ट्रीय आपात के बारे में अभी तक की गई आपातकाल की घोषणाएं, राष्ट्रीय आपात के बारे में अभी तक की गई आपात की उद्घोषणाएं कौन कौन सी हैं? अभी तक 3 बार, 3 टाइम्स राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। फर्स्ट टाइम अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर हमला करने के कारण फर्स्ट इमरजेंसी। सेकंड इमरजेंसी दिसंबर 1971 टू मार्च 1977 पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। एंड द थर्ड लास्ट जून 1975 टू मार्च 1977 आंतरिक अशांति के आधार पर, देश के अंदर आंतरिक अशांति 1975 से मार्च 1977 तक लगाई गई इमरजेंसी, जो कि आंतरिक अशांति के आधार पर। आज जो हमने डील किया क्या है? डेक्लिनेशन ऑफ अनाउंसमेंट फॉर द नेशनल इमरजेंसी, घोषणा की समाप्ति के बारे में, और राष्ट्रीय आपात के बारे में अभी तक की गई आपातकाल या आपात की घोषणाएं कौन कौन सी थी। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, वो हमारे पास होगा राज्यों की सुरक्षा का संघ का कर्तव्य, आर्टिकल 355। अगले लेक्चर में हम आपसे पढ़ेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे
आर्टिकल 355 कहता है, आज हमने जो रीड किया है अभी तक, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ध्यान दीजिएगा एस्पिरेंट्स, कंप्यूटर्स, स्टूडेंट्स, क्लियरली notice here that lecture refers to article 352 national emergency. Tomorrow we will discuss article 355 राज्यों की सुरक्षा का संघ का कर्तव्य, राज्यों की सुरक्षा का, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, द ड्यूटी ऑफ यूनियन नॉट सेंट्रल। भारत के संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। देयर वेयर नॉट द वर्ड सेंट्रल इज यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली एंड ओनली यूनियन वर्ड इज यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही जरूरी बात है जानना विद्यार्थियों के लिए कि भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र का वर्णन नहीं है, सिर्फ हम यूनियन और संघ से ही उद्बोधित करते हैं, चिन्हांकित करते हैं, संबोधित करते हैं। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 where the some important and closer summary for the article 352, cause tomorrow we will discuss article 355. Now the last closer lecture, national emergency, राष्ट्रीय आपात, article 352, announcement for the declination of announcement of the national emergency, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की समाप्ति के 3 बिंदु। राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है। दूसरा बिंदु, संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर भी। और तीसरा बिंदु है, लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषणा को वापस ले सकती है। अगला जो टॉपिक हमारे पास था, राष्ट्रीय आपात के बारे में अभी तक की गई आपात की उद्घोषणाएं। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है। फर्स्ट इन अक्टूबर 1962 टू जनवरी 1968, चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र, नेफा एरिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पे हमला करने के कारण। सेकंड पॉइंट, इन दिसंबर 1971 टू मार्च 1977, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण राष्ट्रीय आपात। लास्ट, जून 1975 टू मार्च 1977, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणाएं। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आपात के बारे में अभी तक की गई आपात की उद्घोषणाएं। उसके पहले हमने पढ़ा नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा की समाप्ति का वो महत्वपूर्ण बिंदु। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण एजुकेशनल वाईटी प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया चैनल पर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए। कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी है, RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 900 पोस्ट, near about 900 vacancies for Rajasthan administrative services, in which राजस्थान उच्च सेवा एवं अधीनस्थ सेवा कंबाइंड होता है, यहाँ पे लोअर पीसेस नहीं होता। राजस्थान उच्च प्रशासनिक एवं अधीनस्थ प्रशासनिक सेवा के फॉर्म RAS 900 वैकेंसी इज शॉर्टली एडवर्टाइज्ड, एकदम तैयार है। आज भी आ गया होगा या तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। 900 नियर अबाउट वैकेंसीज RAS, the RAS aspirants which prepare for the RAS examinations, UPSC and RAS, that are the very important information for that aspirants, that Rajasthan administrative services near about the 900 vacancies announced shortly. Rajasthan upper subordinate and lower subordinate services preliminary examinations, which will be held on the 3 months from the date of the 3 month of the date of announcement of PCS form। 3 महीने के अंदर प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी RAS की। RAS के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, राजस्थान कल्चर को पढ़ें, राजस्थान संस्कृति को पढ़ें, राजस्थान के इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था,
इतिहास सबको पढ़ें। और उसके साथ ही साथ जनरल साइंस का जो पार्ट होता है बहुत ही प्रभावी होता है। जनरल साइंस आईटी पढ़िए, उसके बाद जो भी आप पूरा पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके साथ ही साथ राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो आरएस एस्पिरेंट ध्यान दें, पीसीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है राजस्थान में अफसर बनने का। राजस्थान में एसडीएम बनना चाहते हैं, राजस्थान में सर्किल ऑफिसर बनना चाहते हैं, राजस्थान में आरटीओ बनना चाहते हैं, राजस्थान में डीपीआरओ बनना चाहते हैं, तो आप आरएस एग्जाम भर सकते हैं। और एमपीपीएससी में ध्यान दीजिए, एमपीपीएससी में विभिन्न कोर कैडर के फॉर्म आए हैं। एमपीपीएससी में मेरे ख्याल से हेल्थ डिपार्टमेंट के फॉर्म्स आएंगे एमपीपीएससी के थ्रू, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, इस तरह के, और उसके साथ ही साथ डॉक्टर्स के फॉर्म, टेक्नीशियन के फॉर्म, और भी महत्वपूर्ण जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो डॉक्टर से और टेक्नीशियन से संबंधित नियुक्तियां हैं, वो सबके फॉर्म कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि एमपीपीएससी पे शॉर्टली आ चुके हैं। उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। जो भी स्पेशल वैकेंसीज हैं एमपीपीएससी की, इनको देखिएगा। ये एमपीएसएससी और एसएसएफ से अलग है, स्टेट सर्विसेज एग्जाम और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज से अलग है, क्योंकि उनके एग्जाम 21 मई को ऑलरेडी हो चुके हैं। और 2023 की जो वैकेंसी है एमपीपीएससी की, वो भी कुछ दिन बाद आएगी। जो भी एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से संबंधित, और एक और जरूरी सूचना, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड आप निकाल लीजिए। सबके जो भी एग्जाम जिसको देना है उसके मोबाइल पे मैसेज पहुंच चुके हैं, वीडियो री एग्जाम 2018। इसके लिए मैं ट्रिक देना चाहता हूं। हिंदी से पत्र, परंपरागत पत्र, अपरंपरागत पत्र, अलंकार, रस, छंद, और उसके बाद व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप चर्चा करें। संधि, समास, वाक्य शुद्धि, और ऐसे जंबलिंग वाक्य दे देगा, पहला दे देगा कुछ सही, 6 दे देगा सही, 2, 3, 4, 5 इधर को जंबलिंग कर देगा। हिंदी के वर्ड तो वाक्य ही रहेंगे, तो उनको जंबलिंग वाला, और एक अनुच्छेद उनको दे देगा पैसेज अनसीन, उसमें से हिंदी से उसको निकालना, कोई कविता दे देगा उसमें से क्वेश्चन दे देगा, वो करना है। और अलंकार पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, रस, छंद, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, ये सारे का मात्रा वात्रा कितनी होती है पढ़ लीजिए। जीके पढ़िए, करेंट अफेयर पढ़िए, सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर, ध्यान दीजिए कंप्यूटर, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं 5-6 क्वेश्चन वीडियो री एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग सफल हों और वीडियो री एग्जाम में तुरंत ज्वाइनिंग मिलेगी। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर 26 को करेंगे, 27 को करेंगे, उसके बाद जल्द से रिजल्ट 1 महीने में होने के बाद 2-3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग मिल जानी है अक्टूबर तक। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण एजुकेशन चैनल कॉम्टेरिया पर। अगला लेक्चर लेकर आपका समक्ष बहुत ही जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।